मुंबई सट्टा बाजार का नया आंकड़ा, मामला 5-5 से हुआ आर पार। जी हां, ध्यान से देखिएगा कि सीट पर क्या है माहौल। उससे पहले आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा की 10 सीट में से किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। जरूर कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। जनता का जो वोट है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को परिणाम आएंगे तो रोचक आएंगे, हैरान करने वाले आएंगे, ये स्वाभाविक है। हालांकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब भी 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी भी जीत का दावा ठोक रही है। लेकिन चुनाव के बाद सट्टा बाजार ने काफ़ी कुछ फेरबदल किया है। सीट वाइज आपको डिटेल देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। यहाँ से मुंबई सट्टा बाजार ने बताया कि कुमारी शैलजा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी कैंडिडेट की मुश्किलें सिरसा लोकसभा सीट पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा सिरसा सीट पर मैदान मारती हुई नजर आ रही है और सट्टा बाजार का यही कहना है। अगली सीट है हिसार लोकसभा सीट का। हिसार पर आर पार की जंग अवश्य है, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार में जयप्रकाश उर्फ जेपी अब भी फेवरेट बने हुए हैं। हालांकि तरह तरह के तथ्य निकाले जा रहे हैं। कोई कहता है रणजीत सिंह आगे है, कोई कहता है जयप्रकाश आगे है, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार कहता है जयप्रकाश अब भी फेवरेट है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ का। भिवानी महेंद्रगढ़ पर भी मुकाबला बहुत अच्छा है। एक तरफ जहां राव दान सिंह है तो दूसरी तरफ धर्मवीर सिंह है, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार राव दान सिंह को अब भी फेवरेट मानकर चल रहा है। यानी कि सट्टा बाजार ने पहली कलाई में ही बीजेपी की वाट लगाने का कार्य अवश्य किया है, क्योंकि 10 की 10 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी। अगली सीट है रोहतक। रोहतक सीट खास है क्योंकि हुड्डा परिवार की मान सम्मान की लड़ाई है, साख की लड़ाई है, और यहाँ पर सट्टा बाजार मुंबई सट्टा बाजार कह रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे फेवरेट हैं। यानी कि अब की बार अच्छा मौका है। अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को सबसे फेवरेट माना गया है, यानी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीधी बात यह है कि 5 सीट, जिसमें सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और उसके साथ साथ रोहतक, सोनीपत पर कांग्रेस के प्रत्याशी को फेवरेट माना है। 5 अन्य सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को फेवरेट माना है, जिसमें गुड़गांव लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह को तो काफ़ी फेवरेट माना है। भाव भी उनके सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर क्या कुछ है। अगली सीट है करनाल की। करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी को फेवरेट माना है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार कह रहा है कि सबसे लोएस्ट भाव में मनोहर लाल खट्टर भी हैं और बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगली सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर पार की जंग बताई जा रही थी, लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है कि कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है अंबाला लोकसभा की। अंबाला लोकसभा में बीच में से अच्छा मुकाबला वरुण चौधरी ने प्रस्तुत किया है, लेकिन शहरी मतदाता इस क्षेत्र में ज़्यादा हैं और जीटी बेल्ट के अंदर बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है, जिसके कारण सट्टा बाजार, जो विशेषकर मुंबई सट्टा बाजार ने अंबाला से बीजेपी को फेवरेट माना है, बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बारी है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अवश्य था, लेकिन अब इलेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद मुंबई सट्टा बाजार यहाँ से नवीन जिंदल को आगे बढ़ता हुआ दिखाया है। तो कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के आंकड़े आने शुरू हुए हैं, सभी लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। हालांकि ये गैर कानूनी प्रक्रिया है, सट्टा लगाना अच्छी बात तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आते हैं उस पर विशेष तौर पर नेताओं की, मीडिया की नज़र बनी रहती है। फलोदी सट्टा बाजार, मुंबई सट्टा बाजार, काफ़ी सट्टा बाजार जो है देखने को मिलते हैं कि अपने अपने अलग समीकरण डालते हैं, अपने अलग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि सट्टा बाजार का अलग रुख है, क्योंकि 2019 में रोहतक लोकसभा सीट पर सट्टा बाजार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फेवरेट मान रहा था, लेकिन फिर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हो गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सट्टा बाजार पर कितना विश्वास किया जाए। ये एक कह सकते हैं कि एक सहानुभूतिपूर्ण
प्रक्रिया होती है कि सट्टा बाज़ार में फेवरेट है तो हो सकता है कि ज़्यादा जीत दर्ज हो सके, तो यही है। लेकिन असली फैसला जनता को करना है। जनता ने जो वोट किए है वो वोट की ताकत दिखाएगी 4 जून को कि आखिर किसको कितनी सीट आएगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।